नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। मनीष सिसोदिया को शीर्ष अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट से आबकारी नीति में जो स्कैम हुआ है उस पर बड़ा झटका लगा है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। देखिए, अदालत भी सिसोदिया को जमानत नहीं दे पा रही है। तो शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें बढ़ गई हैं। मनीष सिसोदिया अंदर, अब संजय सिंह भी अंदर, समझ लीजिए अंदर है। अभी फिलहाल तो राहत नहीं मिली है और संजय सिंह पर भी बड़ी कार्रवाई होने के अंदेशे हैं। आपको बता दें, कल ईडी ने कोर्ट में यह तक कह दिया था कि हम पूरे आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार कर रहे हैं, मुझे ये निर्देशित किया गया है। अब आपको बता दें कि शराब घोटाले में कमीशन बढ़ाना, उसके बाद आबकारी नीति अगर आपकी इतनी अच्छी थी, सही थी, तो आपने उसको वापस क्यों लिया? आपने क्यों कमीशन बढ़ाया? इसके साथ इंडो स्पिरिट का नाम सामने आ रहा है। इंडो स्पिरिट पर मनीष सिसोदिया के जो वकील है, देश के जाने माने बड़े वकीलों में से एक, और देखिए बहुत बड़े वकील को हायर किया गया है ताकि वो इस केस को निपटारा कर सके। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी भी ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी की बात करें तो कांग्रेस बैकग्राउंड के हैं और अधिवक्ता भी हैं। मनु सिंघवी जी ने कहा कि आप ऐसे किसी को यहाँ पर दस्तावेजों के आधार पर कैसे आरोपी बना सकते हैं। आपको बता दें कि कोर्ट ने भी एक बात कही कि ऐसे किसी को अंदर नहीं रख सकते हैं। मतलब ईडी को कोर्ट ने कही, सुप्रीम कोर्ट ने कही कि ऐसे किसी को अंदर नहीं रख सकते हैं। लेकिन एक कड़ी टिप्पणी मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत कड़ी टिप्पणी मनीष सिसोदिया पर की है कि आबकारी विभाग में मनीष सिसोदिया की संलिप्तता जो अपराध हुआ है उसको बढ़ाती है। मतलब कि जो अपराध हुआ है, जो स्कैम चला, और जिस तरीके से सिसोदिया ने एक तरीके से कह लीजिए अपने कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का काम किया, लाइसेंस दी गई, बांटी गई ब्लैक में लाइसेंस, और ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को लाइसेंस धारक बना दिया गया। आपको बता दें संजय सिंह का नाम आया कि संजय सिंह ने 4 करोड़ रुपए रिश्वत की मांग की। ये तमाम बातें हैं कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। लेकिन जरा सोचिए कि आम आदमी पार्टी की तरफ से वकील जो पेश हो रहे हैं वो मनीष सिसोदिया को सफेद चिट्ठी देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी मिलता बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। मनीष सिसोदिया पूरे 8 महीने हो गए दर्शकों, अब तक अंदर है। फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। आबकारी नीति में बहुत बड़ा घोटाला। बातचीत करें तो आबकारी नीति के एक चार्ट से ही आप समझ सकते हैं कि आखिर कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ था। जहां पर आपको बता दें कि ओल्ड पॉलिसी के हिसाब से होलसेल प्राइस 166.73 था और न्यू पॉलिसी जो सिसोदिया जी लेकर आए थे उसमें 188 हो गया। क्यों हो गया? आगे सुनिए। एक्साइज की बात कर 223 से बढ़कर यहाँ पर 223% से बढ़कर 1.88 हो गया। रिटेल मार्जिन की बात करें तो 35 से बढ़कर 363 हो गया। आगे सुनिए। एमआरपी 530 से बढ़कर 555 और एडिशनल एक्साइज 4.54, तो टोटल एमआरपी 560। ये न्यू पॉलिसी के तहत हुआ था और इसी वजह से सरकार को बहुत भयंकर नुकसान झेलना पड़ा था। आपको बता दें कि शराब घोटाले में 290 गवाह हैं। दिनेश अरोड़ा ने सारा गेम खराब किया इन लोगों का। आम आदमी पार्टी का पूरा गेम खराब किया दिनेश अरोड़ा ने, केवल इसलिए उन्होंने कुछ बातें ऐसी बता दी अदालत को कि पूरी गाज गिर पड़ी संजय सिंह के ऊपर और मनीष सिसोदिया के ऊपर। आखिर क्यों? मनीष सिसोदिया ने अपने फोन को नष्ट किया था। दर्शकों, आपने देखा होगा 1 दर्जन से ज्यादा मोबाइल फोन मनीष सिसोदिया ने एफआईआर दर्ज होने के पहले बदल लिए थे, यानी कि उनको सिगुगाहट मिल चुकी थी। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है। सुन लीजिए, आज बहुत तगड़ी बहस हुई है सुप्रीम कोर्ट में, बहुत तीखी बहस हुई। इस पर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि केवल एफआईआर के पहले फोन बदल लिया मेरे मुवक्किल ने, तो क्या वो आरोपी हो गए? तो आखिर फोन क्यों चेंज किया गया? इतनी भी आपको सिम कार्ड्स की क्या जरूरत थी? ये कोई ऐसे नॉर्मल सवाल हैं जो आम जनता भी इसका इशारा समझ रही है। तो वो तो कोर्ट है, वो तो सुप्रीमो है। आपको बता दें कि यहाँ कहा जा रहा है कि 21,000 से 30,000 दस्तावेज इस मामले में हैं। 290 से ज्यादा गवाह हैं। कैसे समय से ट्रायल पूरा होगा? ट्रायल पूरी करने की कोशिश सीबीआई और ईडी कर रही है। आपको मैं ये भी बता दूं, अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि सीबीआई के आधार गलत थे तो ईडी कहां से घुसी? आपको बता दें, ईडी तब जांच करती है जब कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस इनके गोवा वाले कांड से उजागर हुआ कि गोवा में पैसे भिजवाए गए। उस वक्त चुनाव का माहौल था और इसी तरीके से ईडी की एंट्री होती है और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। मनीष सिसोदिया पर ईडी सीबीआई दोनों की निगाहें तेज थी। दोनों मामले में ये अंदर हैं। आपको मैं बता दूं, एएसजी यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने भी बहुत बड़ी टिप्पणी की है।
और कह दिया कि हम आम आदमी पार्टी को ही आरोपी बनाने की कोशिश करेंगे और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार किया जा रहा है। तो कोर्ट ने देखिए आज भले फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर क्या सुरक्षित मामले के आने के बाद क्या फैसले होते हैं। देखिए पेचीदा होता जा रहा है ये केस। जांच एजेंसियां कह रही हैं कि सिसोदिया के वकील सिंघवी ने कहा कि जांच एजेंसियां कहती है चूंकि मेरी नीति ने कंपनी को मुनाफा कमाने में सक्षम बनाया। इंडो स्पिरिट कंपनी की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं इसमें शामिल हूं। जांच एजेंसी को मुझे या मेरे परिवार के सदस्यों को कोई पैसा दिया जाना नहीं मिल पाया है। ये कहा है सिंघवी जी ने, उनके वकील, कि जांच एजेंसी को मैंने अपने परिवार को या किसी अन्य रिश्तेदारों को पैसा दिया है शराब घोटाला से पैसा कमाने के बाद, उसके दस्तावेज नहीं मिले हैं ईडी सीबीआई को, तो क्यों मुझे अंदर रख रही है ईडी सीबीआई। जेल में बंद मनीष सिसोदिया पर कोर्ट की कड़ी टिप्पणी आ चुकी है कि हम जमानत नहीं दे सकते हैं, बहुत स्ट्रांग नेता है, प्रभावशाली व्यक्ति हैं, हम इन्हें जमानत दे देंगे तो ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट कभी भी ऐसे मामले को पेचीदा बनाएगी ही नहीं। जो मामला आरोपी, बिल्कुल वो मुवक्किल है नहीं लेकिन उसको आरोपी बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को पता है ये बात कि अभी अगर सुप्रीम कोर्ट अचानक फैसले लेती है तो इससे नुकसान भी हो सकता है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट बार बार गहनता से इस विषय की जांच कर रही है और दोनों पक्ष की दलील बड़ी ही शांति से सुन रही है। तो देखिए यहाँ पर आपको बता दें, ईडी ने कह दिया कि हम जल्द ट्रायल पूरी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप इतना अधिक समय नहीं ले सकते हैं, तो ईडी ने कहा कि हम जल्द ही इसका जो ट्रायल है वो पूरी करने की हम कोशिश करेंगे और ये बता देंगे कि आरोपी हैं मनीष सिसोदिया और विजय नायर और संजय सिंह। संजय सिंह में देखिए अंदर हैं, संजय सिंह भी अभी उनके ऊपर भी गाजगिरी पहुंच चुके हैं बड़ी अदालत कि जहां उन्हें सुरक्षा मिल जाए। लेकिन अब 8 महीने से ऊपर इस केस में यहां सिसोदिया जो मेन किंग पिन है शराब घोटाला के, आबकारी विभाग के, उनको कोई जमानत नहीं मिलती दिखाई दे रही है। तो ये दिखा रहा है कि बार बार जमानत याचिका खारिज होना मतलब आप समझ जाइए बहुत बड़ी बात है। बार बार किसी केस में आपको जमानत नहीं मिल पा रही है तो उत्पाद नीति में आपने जरूर इतना बड़ा घपला किया होगा। तो देखने वाली बात होगी। सुप्रीम कोर्ट में देखिए लगातार खारिज उनकी जमानत याचिका हो रही है और यह भी कहा जा रहा है कि सीबीआई और ईडी ने से कहा गया है कि सिसोदिया को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बातें हालांकि कही, सिसोदिया को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता है, आप ऐसे किसी को जेल में नहीं रख सकते हैं। लेकिन सीबीआई और ईडी भी देखिए लगातार कोशिश कर रही है और एक मेहनत पर ये जुटाने की कोशिश कर रही है दस्तावेज कि सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला हो जाए, ये तय हो जाए कि सिसोदिया ही आबकारी नीति में मेन मास्टर ब्लास्टर हैं। वैसे भी आबकारी विभाग उनके पास था, तो एक्साइज पॉलिसी में ये जो बहुत बड़ा इन्होंने घोटाला किया, ये सिसोदिया की करामात है, सिसोदिया का किया हुआ है। और अब इसमें संजय सिंह फंस रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला फिर से सुरक्षित रख लिया गया। यही बड़ी खबर थी इस वक्त की। देखने वाली बात होगी अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कब। बने रहिए, आपकी जो भी राय हो जरूर रखें।